वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्टिपथ 8। आज हम जानेंगे गोवर्धन लीला की संपूर्ण कथाएं। श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला धर्म, भक्ति और प्रकृति प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार के स्थान पर सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। व्रज भूमि में एक परंपरा थी। हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। गोकुलवासी मानते थे कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती है और उन्हें भोजन प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण ने ये देखा तो उन्हें नंद बाबा और अन्य गोकुलवासियों से पूछा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? तब नंद बाबा ने उत्तर दिया, इंद्रदेव की कृपा से हमें वर्षा मिलती है, जिससे हमारी गाय चारा खाती है और हम सभी सुखी रहते हैं। तब श्री कृष्ण ने समझाया, हमारी गायों को भोजन गोवर्धन पर्वत देता है, खेतों को जल यमुना देती है और हमें आश्रय यह धरती देती है। इंद्रदेव की पूजा की आवश्यकता ही नहीं है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन प्रदान करता है। श्री कृष्ण के तर्क से प्रभावित होकर गोकुलवासियों ने इस बार इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उससे अन्न, दूध, दही आदि का भोग लगाया। इंद्रदेव अपने अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तेज आंधी तूफान के साथ घनघोर बारिश होने लगी, जिससे गोकुल डूबने लगा। गोकुलवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हम तुम्हारी बात मानकर इंद्रदेव की पूजा नहीं कर सके। अब इंद्रदेव क्रोधित होकर हमें दंड दे रहे हैं, हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आश्वासन दिया और अपनी छोटी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने कहा, डरो मत, सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। यह पर्वत हमें इंद्रदेव के क्रोध से बचाएगा। सभी गोकुलवासी गाय, पशु, पक्षी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक श्री कृष्ण ने बिना रुके गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा कर रखा। इंद्रदेव अपने अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने क्रोधित होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी, जिससे गोकुल डूबने लगा। गोकुलवासियों भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण, हम तुम्हारी बात मानकर इंद्रदेव की पूजा नहीं कर सके। अब इंद्रदेव क्रोधित होकर हमें दंड दे रहे हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को आश्वासन दिया और छोटी उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने कहा, डरो मत, सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। यह पर्वत हमें इंद्रदेव के क्रोध से बचाएगा। सभी गोकुलवासियों गाय, पशु, पक्षी पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन तक श्री कृष्ण ने बिना रुके गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा कर रखा। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा के बाद इंद्रदेव को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो स्वयं भगवान विष्णु है। इंद्रदेव श्री कृष्ण के चरणों में आए और क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे अहंकार के कारण मैंने आपके भक्तों पर प्रलयकारी वर्षा कर दी, मुझे क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, अहंकार से कोई बड़ा नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जिसमें सभी का कल्याण हो। अब से सभी लोग प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। इसके बाद इंद्र ने वर्षा रोक दी और गोवर्धन पर्वत को अपनी जगह पर रख दिया। इसी घटना की स्मृति में हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें लोग गायों, बैलों और गोवर्धन पर्वत का पूजन करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गोवर्धन लीला से हमें संदेश मिलता है, अहंकार का अंत। इंद्रदेव का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया। भक्ति की पूजा। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें भक्ति और गोवर्धन पर्वत का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, वे उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। गोवर्धन लीला केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हमें भक्ति, विनम्रता और प्रकृति प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाती है। इसीलिए श्री कृष्ण की यह लीला आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हमें
अपने जीवन में अहंकार त्याग कर सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।